प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं आप सभी बहुत आशीष में हैं, उसके शांति सामर्थ्य में हैं, आनंद में हैं। आज इस समय मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। अ, परमेश्वर जब हमसे हमें जब लगता है कि परमेश्वर हमसे बातें नहीं कर रहा है, उसके बारे में मैं पिछले कुछ हफ्ते से आप लोगों से चर्चा कर रहा था कि परमेश्वर कैसे हमसे बातें करते हैं। तो मैंने पिछले कुछ हफ्ते में आप लोगों के साथ चर्चा किया कैसे परमेश्वर बातें करते हैं, कैसे हमें हमारा दिलों को तैयार करना है परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए, और कैसा दिल होने से वो परमेश्वर की बातों को सुन पाते हैं। तो सारी चीज़ मैं आपके साथ चर्चा किया। आज आपके सामने आपके साथ मैं चर्चा करने वाला हूँ कि परमेश्वर क्यों नहीं मुझसे बात कर रहा है। बहुत सारा विश्वासी है, वो लोग सोचता है कि परमेश्वर उनके साथ बातें नहीं कर रहा है। कभी कभी कुछ विश्वासी है, उनके साथ परमेश्वर बातें करता है, लेकिन कुछ वक्त उनको ऐसे लगता है कि परमेश्वर उनसे बातें नहीं कर रहा है। तो बहुत विचलित हो जाते हैं वो, और वो प्रश्न करने लगते हैं कि परमेश्वर क्यों नहीं हमसे बात कर रहा है, ईश्वर क्यों नहीं हमसे बातें कर रहा है। आज मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, परमेश्वर क्यों नहीं हमसे बातें कर रहा है। परमेश्वर जो है, खुदाबंद जो है, वो हमसे बातें करना चाहता है। खुदाबंद हमसे प्यार करता है, वो हमें बनाया, वो हमें सहायता करना चाहता है, वो हमसे बातें करना चाहता है, वो हम हमारे साथ जुड़ना चाहता है, इसलिए वो हमें बातें करना चाहता है। हमारे जीवन में बहुत सारा चीज़ है जो हम खुद नहीं समझ पाते, हम जानते नहीं हैं। परमेश्वर वो जानता है, वो हमें बातें करता है उसके बारे में। वो हमें सहायता करना चाहता है कि हम उसके द्वारा आगे भी चले, उसके सामर्थ्य में चले, उसके ताकत में चले, उसकी उपस्थिति में चले। लेकिन बहुत सारा समय ऐसा होता है कि हम परमेश्वर की बातों को सुनना बंद कर देते हैं और सुन नहीं पाते हैं, और तब हम सोचते हैं कि परमेश्वर क्यों हमसे नहीं बातें कर रहा है। बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं, परमेश्वर हमसे बातें क्यों नहीं कर रहा है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं फास्टिंग कर रहा हूँ, फिर भी परमेश्वर की बातें सुन नहीं पा रहा हूँ। इसका तरह तरह अलग 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 रीज़न हो सकता है। मैं कुछ कुछ कारण जो है वो आप लोगों के साथ मैं चर्चा करने वाला हूँ। पहला जो कारण है, मुझे लगता है जिसकी वजह से हम परमेश्वर की बातों को सुन नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर तो हमसे बातें कर रहा है, लेकिन हो सकता है आप परमेश्वर की बातों को सुन नहीं पा रहे, कुछ वजह से आपका आपका आप सुन नहीं पा रहे परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहा है। देखिए, परमेश्वर हमसे हमसे हमेशा बात करना चाहता है, चाहे आप रेडी है सुनने के लिए या नहीं सुनने के लिए, नहीं सुनने के लिए। परमेश्वर हमेशा हम लोगों से बातें करना चाहता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, वो हमें सहायता करना चाहता है, वो हमें डायरेक्शन देना चाहता है, वो हमें अगुवाई करना चाहता है। लेकिन कभी कभी हम तैयार नहीं रहते हैं उसके बातों को सुनने के लिए, तब हमें लगता है कि वो हमसे बातें नहीं कर रहा है। तो इसका पहला कारण जो मुझे लगता है कि कभी कभी हम दुनिया के चीज़ों में, इस जगत के चीज़ों में बहुत ज़्यादा हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, दुनिया के चीज़ों में बहुत सारा जुड़े हुए हैं, या दुनिया के चीज़ों में हमारा दिल दे चुके हैं, इसलिए हम परमेश्वर के बातों को सुन नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर बातें कह रहा है, लेकिन हम सुन नहीं पा रहे हैं। हम वचन से, परमेश्वर वचन से देखने वाले हैं इसके बारे में। रोमियो की किताब उसके 12 का 1 और 2 जाएंगे। यहाँ पे पौलुस बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग लेके आ रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्वरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर के बलिदान के रूप से चढ़ाओ, या कि ये तुम्हारा आत्मिक सेवा है, और इस संसार के सदृश ना बने, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलना जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भाप्ति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सकते हो। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अपने 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 जीवन को परमेश्वर की जीवित बलिदान, परमेश्वर के पास अपने आप को एक जीवित बलिदान देने के लिए कह रहा है। तब के ज़माने में जो पुराने नियम के समय हम देखते हैं कि
परमेश्वर के पास बहुत सारा जो ईश्वर का मंदिर था उसके पास बहुत सारा बलि लिया जाता था, बहुत सारा पशुओं का बलि लेके आया जाता था, और बलि के द्वारा बलि बलि को बहुत सारा पशु को मार के उसको परमेश्वर के बलिदान के परमेश्वर के लिए दिया जाता था, उसको जलाने के लिए। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में कह रहा है कि वो हमें जीवंत बलिदान चाहता है। हमारा जो नया जीवन है वो नया जीवन हमारे खुद के लिए नहीं है, नया जीवन परमेश्वर के लिए है। आप अगर प्रभु यीशु में नया जीवन पाए हुए हैं, मतलब प्रभु यीशु का सुसमाचार को विश्वास किया, विश्वास करके पापों से पश्चाताप किया, पश्चाताप करके पाप से मन परिवर्तन करने के बाद पानी में डुबकी लगा के पानी में बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया। अगर ऐसे आपने प्रभु यीशु का नया जीवन पाया, उसके बाद आपका जो नया जीवन है वो आपने आपके लिए नहीं है, आपके परिवार के लिए नहीं है, वो नया जीवन प्रभु यीशु के लिए है। आपको नया जीवन प्रभु यीशु को देना है। अगर आप प्रभु यीशु को नया जीवन देते हैं, वही आपका आत्मिक सेवा है। कहीं किसी ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है वो आराधना है। हमारा पूरा शरीर और मन प्रभु यीशु को देना है। एक्चुअली हमारा जीवन प्रभु यीशु को देना है, हमारा शरीर प्रभु यीशु को देना है। और उसके साथ साथ हमें इस दुनिया की चीज़ों में हम उलझे ना रहे। हमारा मन को बदलना है, उसके द्वारा हम दुनिया का चीज़ों से निकल के आना है, और तब हमको समझ में आएगा परमेश्वर की इच्छा क्या है, जो कि भला है और वाप्ती है और सिद्ध है। उसकी इच्छा अच्छा है हमारे लिए, वो उसकी इच्छा हम ग्रहणयोग्य है, और उसकी इच्छा सही है, सिद्ध इच्छा है हमारे लिए। लेकिन हमारा मन अगर नहीं बदलेगा तो हम परमेश्वर की इच्छा क्या है वो समझ नहीं पाएंगे। मान लीजिए आप प्रभु यीशु को विश्वास कर रहे हैं, लेकिन आपके मन परिवर्तन नहीं हुआ बहुत जगह पे। परमेश्वर चाहता है कि हमारा माइंड को रिन्यू करना है, वो रिन्यू हमें हर एक दिन करना है। देखिए, हम जब प्रभु यीशु में नया जीवन पाते हैं, प्रभु यीशु हमारा दिलों को बदल देता है, हमारे दिलों को बदल देता है। वचन में लिखा हुआ है, पाप तुम्हारा दिल पत्थर का दिल किया हुआ है, लेकिन प्रभु यीशु को जब हम विश्वास करते हैं, पापों से पश्चाताप करते हैं, वो पत्थर का दिल बदल जाता है, एक नया दिल मिलता है। लेकिन परमेश्वर हमारा मन को नहीं बदलता है, पर हमारा मन को बदलने का काम हमारा खुद का है। हमें मन को बदलना ज़रूरी है। वो कैसे करेंगे? जैसे हम नया जीवन पाने के बाद परमेश्वर के वचन को हर रोज़ हम पढ़ते रहेंगे और उसको समझते रहेंगे, अपने जीवन में अपनाते रहेंगे, हमें समझ में आएगा हमारे अंदर बहुत सारा गलत विश्वास है, गलत समझ है, गलत अंडरस्टैंडिंग है, जो कि प्रभु यीशु से नहीं है। वो गलत विश्वास को, गलत अंडरस्टैंडिंगों को बदलना है। मान लीजिए आप अंदर से किसी चीज़ से डरते हैं और बाद में आपको पता चला आपको डरने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रभु यीशु है, तो उस डर को आपको अंदर से निकालना है। तो ऐसे बहुत सारा चीज़ें हमारे मन में, बहुत सारा गलत विश्वास है, क्योंकि वो विश्वास कहाँ से पैदा हुआ? वो विश्वास जैसे आपने बड़ा हुआ घर पे बहुत सारा विश्वास आपने पाया, या आपने जगत से बहुत सारा विश्वास पाया, या आप ऐसे हो सकता है किसी कलीसिया में जाते हैं, वहाँ पे आप कुछ गलत विश्वास पाया। या परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते रहेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ते पढ़ते आपका विश्वासों को बदलना ज़रूरी है। आपके विश्वासों को जब बदलेंगे तभी आपको समझ में आएगा परमेश्वर की इच्छा क्या है, जो कि अच्छा है और ग्रहणयोग्य है और वो सिद्ध है आपके लिए, सबसे सही है। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए, वो परमेश्वर की इच्छा है, तब आपको मालूम होगा। तो मतलब आप अपने मन को अगर परिवर्तन नहीं करेंगे दुनिया से, तो आपके मन में ये समझ में नहीं आएगा परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है। परमेश्वर आपसे बातें कर सकता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा परमेश्वर की इच्छा क्या है आपके जीवन के लिए। मैं कुछ समय पहले किसी भाई को मैं काउंसलिंग कर रहा था, उसको सहायता कर रहा था प्रार्थना करके, तो वो मुझे कुछ चीज़ बता रहा था कि उसको लग रहा है कि ऐसा कुछ चीज़ परमेश्वर बता रहा है, लेकिन वो विश्वास नहीं करता है, ऐसा परमेश्वर बोल नहीं सकता, क्योंकि वो उस चीज़ वो और कुछ सोच रहा है माइंड में, उसके मन में और कुछ सोच आ रहा है। लेकिन मैं उसके जीवन का परिस्थिति जानता हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि परमेश्वर उसको वही चीज़ बोल रहा है, उसको जो मन में आ रहा है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है परमेश्वर वो बात कर रहा है। जबकि वो बोल रहा है कि शायद मुझे परमेश्वर ये बोल रहा है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि वो जगत में बहुत सारा चीज़ों में घुसे हुए हैं। तो मैंने उसको बोला कि आपके मन को परिवर्तन करो, जगत के चीज़ों से मन को हटाओ, जगत के जो दुनिया का चीज़ है उसमें से मन को निकाल के लेके आओ, तब आपको समझ में आएगा परमेश्वर की इच्छा क्या है। कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है परमेश्वर क्या बोलता है, क्योंकि आपके मन और दिल दुनिया के चीज़ों में घुसे हुए हैं। तो वहाँ से हमें मन परिवर्तन करना है, पश्चाताप करना है, इवन मन परिवर्तन करना है, तभी हमें समझ में आएगा परमेश्वर की इच्छा क्या है, और तब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सकते हैं।
ये पहला रीज़न है, पहला कारण है, लोग परमेश्वर के वचनों को सुन नहीं पा रहे हैं। आप अगर परमेश्वर के वचन को सुन नहीं पा रहे हैं, इसका कारण ये हो सकता है आपके मन जगत के अंडरस्टैंडिंग में घुसे हुए हैं, इसलिए आप परमेश्वर के वचन को सुन नहीं पा रहे। अभी दूसरा चीज़ मैं बताऊं, दूसरा चीज़ ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर हो सकता है आपको कुछ बोल चुका है पहले ही, आप जानते हैं वो चीज़ परमेश्वर आपको बोला है, लेकिन आप वो चीज़ मानना नहीं चाहते हैं क्योंकि आपको वो चीज़ पसंद नहीं है। आप और कुछ सुनना चाह रहे हैं परमेश्वर से, जो आप चाहते हैं वैसा ही चीज़ कुछ सुनना चाह रहे हैं। ये ऐसा कि किसी किसी जगह में बफेट लंच होता है, आपको पता होगा। बफेट लंच मतलब जहाँ पे खाने का इंतज़ाम है, जो वहाँ पे कोई भी खाना है, आप कुछ भी खा सकते हैं, खाने सब रखा हुआ है। तो बहुत सारा समय हम परमेश्वर से भी ऐसे वचन सुनना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं वो ही चीज़ हम लेंगे, जो नहीं चाहते हैं वो नहीं लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, परमेश्वर हमें सुधारना भी चाहते हैं, परमेश्वर हमें सहायता करना चाहते हैं उसके रास्ते में चलने के लिए। कभी कभी हमें ऐसा लग सकता है परमेश्वर का जो इच्छा है वो हमारे जीवन में बहुत अच्छा नहीं है, जो वो बहुत अच्छी तरह से वो हम करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ हमें छोड़ना पड़ेगा, ऐसा हमें लग सकता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की इच्छा को संपूर्ण रूप से विश्वास करेंगे, अपने जीवन में अपनाएंगे, तभी परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता होगा। परमेश्वर को अच्छी तरह से सुन सकते हैं, उसके रास्ते में चल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमें चाहिए वो लेंगे, जो मुझे लग रहा है कि परमेश्वर बोल रहा है वो कठोर है, मैं करना नहीं चाहता हूँ, मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मेरे जीवन के कुछ कुछ अंडरस्टैंडिंग वो नहीं सुनूंगा। बात वैसा नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके बातों को अच्छी तरह से सुने, जो उसने आपको ऑलरेडी बोल चुका है उसको आप सुने और उसके हिसाब से आप चले। लूका का सुसमाचार उसका 8:18 में हम देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उसके वो भी लिया जाएगा जो वो समझता है। जो परमेश्वर आपको बोला हुआ है उसको पालन करने की कोशिश कीजिए। बहुत सारा समय लोग बहुत सारा चीज़ सुनते हैं, परमेश्वर ने बोला हुआ है, लेकिन उनको वो चीज़ पसंद नहीं आया, वो और भी कुछ चाहता है सुनने के लिए। वो मन में ऑलरेडी उसका आंसर बना चुका है कि वो ऐसा तरीका का आंसर चाहता है परमेश्वर से, वो चाहता है परमेश्वर उसको ऐसा कुछ बोले। तो ऐसा कुछ चीज़ के लिए वो सोच रहा है, लेकिन परमेश्वर और कुछ बोल रहा है। परमेश्वर शायद उस चीज़ के बारे में बातें ही नहीं करना चाहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो आदमी शायद सोच रहा है परमेश्वर तो मुझसे बातें नहीं कर रहा है, लेकिन परमेश्वर उससे बातें कर रहा है। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो चाह रहा है कि उसके हिसाब से परमेश्वर उससे बातें करे। तो हमें देखना है कि परमेश्वर जो हमें ऑलरेडी बोल चुका है वो हमें मानना ज़रूरी है, और हमें खुद के हिसाब से मन में सोच बनाना बंद करें कि परमेश्वर ऐसे ही बातें करेगा। परमेश्वर जो बोलेगा वो हमें सुनने के लिए तैयार रहना है, और जो बोला उसको हमें मानना ज़रूरी है। ये दूसरा रीज़न है जिसकी वजह से लोग परमेश्वर की बातों को नहीं सुन पाता है। वो अपने हिसाब से सोचता है, या परमेश्वर जो बोला है उसको वो सुनना नहीं चाहते हैं। तीसरा जो कारण है, जो मैं समझता हूं कि बहुत सारा समय हमारा दिल और मन तैयार नहीं रहता है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। मैं पहले भी आप लोगों के साथ चर्चा किया हुआ है कि जब हम रेडियो सुनते थे, रेडियो हमारे घर में रेडियो रहते थे, आज अभी भी बहुत सारे लोगों के घर में रेडियो रहता है। रेडियो में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आपको सेट करना होता है। वो फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए आपको उसको ट्यून करना पड़ता है। जब आप उसको ट्यून करेंगे तभी उस फ्रीक्वेंसी में, उस चैनल में क्या हो रहा है तब आपको सुन पाएंगे। जब तक उसको ट्यून नहीं करेंगे आप सुन नहीं पाएंगे वो चैनल में क्या बोल रहा है। ऐसे ही आप जब बहुत सारा समय हमारा दिल और मन तैयार नहीं रहता है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। जब आपका दिल और मन तैयार नहीं है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, आप परमेश्वर से सुन नहीं पाएंगे। हो सकता है आपका दिलों में कुछ गलत सोच है, मनों में और कुछ चिंता भरा हुआ है। आपका दिल और मन ट्यून नहीं है, रेडी नहीं है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, इसलिए आप परमेश्वर के वचन को सुन नहीं पा रहे हैं। आप अंदर ही अंदर से अपने आप को साफ कीजिए, तब आप परमेश्वर के वचन को बहुत क्लियरली सुन पाएंगे। हो सकता है परमेश्वर आपसे ऑलरेडी बातें कर रहा है, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, लेकिन आपका दिल और मन अंधेरे में है, वो उसमें कुछ बंधन पड़ा हुआ है, इसलिए आप उसको सुनाई नहीं दे रहा है। अब अगर रोमियो की किताब 1 पढ़ेंगे, उसके 18 के बाद अगर आप पढ़ते रहेंगे, वहाँ पे देखेंगे कि लिखा हुआ है जो मनुष्य पाप किया था उसके वजह से उसका दिल और मन दोनों गंदा हो गया था, दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ आ गया था, दोनों में बंधन आ गया था। उसके वजह से वो परमेश्वर से सुनना बंद कर दिया था। हमारा दिल और मन दोनों ज़रूरी है, सिर्फ दिल नहीं, मन भी साफ होना ज़रूरी है। हमारा दिल और मन जब साफ है, हम परमेश्वर से बहुत अच्छी तरह से सुन पाएंगे। इसलिए हमें हमेशा ज़रूरी है, हम जब
हर एक दिन हमारे परमेश्वर के वचनों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा दिल और मन को जांचना ज़रूरी है। हमें पता करना ज़रूरी है हमारा दिल और मन में क्या है, तब हम उस चीज़ को पता कर सकते हैं। हमारे दिल और मन में कुछ गलत है तो उसको हम साफ कर सकते हैं, तभी हम परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छी तरह से सुन सकते हैं। चौथा चीज़ है कि अगर आपके जीवन में क्षमा ना करने का सोच या या जो मतलब किसी के बारे में कुछ गुस्सा, किसी के बारे में मन में कुछ एंग्जाइटी या दिल में कुछ तरीके का बिटरनेस है, कड़वापन है आपके दिलों में, तो ये सब चीज़ रहने से आप परमेश्वर के वचन को सुन नहीं पाएंगे। बहुत सारा समय लोग क्या कर रहे हैं, वो झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं अपने परिवार के लोगों के साथ ही या बाहर के लोगों के साथ। इसलिए क्या हो रहा है, उसका दिल और मन में बहुत सारा कचरा है, बहुत सारा गंदगी है, और इसकी वजह से वो क्या कर रहा है, वो परमेश्वर से सुन नहीं पा रहा है। कुछ वचन हम देखेंगे इसके बारे में कि हमें दिल और मन को साफ रखना ज़रूरी है। जैसे हिब्रानी के किताब उसका 12 का 14 और 15 में अगर जाएंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे मिले मिलाप रहो और इस पवित्रता से खोजो जिसके बिना कोई प्रभु का कदापि ना देखेगा, और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह के वंचित हो जाए, कोई कड़वी जड़ फूट के कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो गए। बोल रहा है दिल में कड़वापन आने से वो व्यक्ति के अंदर कड़वापन का जड़ पैदा हुआ है। जैसे कि एक बीज गिरने से वहाँ पे एक छोटा सा पौधा आता है, ऐसे कड़वापन आपके दिलों में जब आते हैं तो वहाँ से एक छोटा सा बीज, कड़वापन का बीज से कड़वापन का पेड़ पौधा आपके दिल में आ सकता है, और उसके द्वारा क्या होता है, आप अशुद्ध हो जाते हैं, और उसके द्वारा वो व्यक्ति परमेश्वर की पवित्रता से दूर चले जाते हैं। आपके दिल और मन को हर एक दिन आपको जांचना ज़रूरी है। अभी आपके जीवन में अगर कुछ भी चल रहा है, आपके परिवार के लोगों के साथ, बाहर के लोगों के साथ, आपके मन में अगर कड़वापन है, आपके मन में अगर लड़ाई है, झगड़ा है, गुस्सा है, क्षमा ना करने का तरीका है, ये सब चीज़ आपको अंदर से बंद कर देता है परमेश्वर से सुनने से। परमेश्वर से आप सुन नहीं पाएंगे। इसके अलावा भी हम देख सकते हैं दूसरे कुरिन्थियों के किताब उसके 7 का 1 में, दूसरे कुरिन्थियों की किताब उसका 7 का 1 में लिखा हुआ है, प्यारा दोस्तों, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप के शरीर और आत्मा सब मलिनता को शुद्ध करें और परमेश्वर के भय रखते हुए पवित्रता का सिद्ध करे। कह रहा है कि जब परमेश्वर को डरते हुए हमारा शरीर और मन का जो भी कचरा है उसको हम साफ करें। हमें साफ करने का, आपको साफ करने का काम आपका है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने आप को साफ करेंगे। आप अपने आप को पवित्र होना ज़रूरी है। जब आप अपने आप को साफ करेंगे, अपने आप को पवित्र करेंगे, तो आप परमेश्वर की इच्छाओं को समझ पाएंगे। हमें अपने आप को परमेश्वर के प्रतिज्ञा जो हमारे साथ है, परमेश्वर जो हमारे साथ चलना चाहता है, उसके लिए हमें अपने आप को साफ करना ज़रूरी है। यह हमारा रोज़ का काम होना ज़रूरी है कि हम अपने आप को साफ करें अंदर से। इसके अलावा हम देख सकते हैं पहला पत्रस के किताब उसका 3 का 7, पहला पत्रस के किताब उसका 3 का 7, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैसे ही पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वहन करो और स्त्री को निर्बल पात्र ज्ञान कर उसको आदर करो, ये समझ कर कि वो हमें दोनों जीवन के वरदान के वो दोनों करो कि हम दोनों जीवन के वरदान के बारिश है जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। यहाँ पे कह रहा है कि पति पत्नी के अंदर जो संपर्क है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर पति पत्नी के संपर्क के बीच में कोई झगड़ा लड़ाई कुछ आए, वहाँ पे क्या होगा, अपने मन और दिल में अपवित्रता यानी कि हमारे दिलों में कुछ भी गुस्सा कुछ भी चीज़ आ सकता है जो क्षमा ना करने का अंडरस्टैंडिंग या कुछ कड़वापन कुछ आ सकता है, और वो चीज़ हमारा प्रार्थना को रोक सकता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप पति को बोल रहा है पत्नी के साथ अच्छी तरह से रहने के लिए, ताकि वो उसके प्रार्थना ना रुक जाए।
हमारे जो पति पत्नी के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ पति पत्नी का रिश्ते नहीं है, आप परिवार के अंदर जिन लोगों के साथ रह रहे हैं उनके साथ आपका रिश्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ पे आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है आपका संपर्क कैसा है, आपका रिलेशनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, हम जब पाप में गिर गए थे, हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूट चुका था। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि पाप के वजह से हम परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए। पर पाप की वजह से हमारा परमेश्वर का जो रिश्ता है उसमें दरार आ गया था, उसमें एक फर्क आ गया था, उसमें वो हम अलग हो गए थे। पाप की वजह से ही आपके साथ दूसरे लोगों का जो रिश्ता है उसमें भी डिफरेंसेस आते हैं। आपके परिवार के लोगों के रिश्ता, आपके आपके पति पत्नी का रिश्ता, आपके नज़दीक के लोगों के जो रिश्ता है उसमें भी प्रॉब्लम आता है। जब आप पाप आ जाता है आपके जीवन में, तो हमारे उस सारे पापों को परमेश्वर के सामने लेके आना है और उस पापों को धोना है, तभी हमारा रिश्ते सुधरेगा। जब हम पापों से पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता सुधरता है। सिर्फ वही रिश्ता नहीं है, हमारा जो एक दूसरे के साथ रिश्ता है, जो परिवार के बीच में है, वो रिश्ता भी परमेश्वर सुधारना चाहता है। वो आपके रिश्ता को सुधारना चाहता है। हम अगर गलत रिश्ते रख के परमेश्वर के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं रख सकते। आपका अगर परिवार के लोगों के साथ गलत रिश्ता है और आप परमेश्वर के साथ अच्छी तरह से चल नहीं सकते। आपका सारे रिश्ते को ठीक करना ज़रूरी है। आप अगर अपने पत्नी के साथ, आपके परिवार के लोगों के साथ, आपके हस्बैंड के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके परिवार में माँ बाप के साथ गलत रिश्ते में हैं, उससे पश्चाताप कीजिए, उनको क्षमा कीजिए अपने दिलों में। आप अगर कुछ गलत किया, आप उनके पास जाके क्षमा मांगिए और परमेश्वर के पास वापस जाइए। तभी परमेश्वर के पास आप प्रार्थना कर सकते हैं। यहाँ पे बोल रहा है, आप गलत रिश्ता लेके परमेश्वर के पास प्रार्थना करने से परमेश्वर भी आपके प्रार्थना को नहीं सुनेगा। ये बात सही है, हम विश्वास करते हैं। एक्चुअली आपका रिश्ता अगर गलत है, आप परमेश्वर के पास प्रार्थना में नहीं जा सकते हैं। तो ये सारे कारण हैं जो हमें रोकता है परमेश्वर के सुनने में। मैं और एक बार आपके सामने दौड़ाना चाहता हूँ। जैसे कि पहला मैंने शेयर किया था कि आप अगर जगत के चीज़ों में घुसे हुए हैं, तो दुनिया का चीज़ आपके अंदर है, तो अब आप परमेश्वर से नहीं सुन पाएंगे। और परमेश्वर आपसे बातें करेगा भी तो आप नहीं सुन पाएंगे। दूसरा चीज़ है कि परमेश्वर आपसे ऑलरेडी कुछ बोल चुका है, उस चीज़ का आप पालन कीजिए। और ऐसा भी होता है कभी कभी आपने सोच ही लिया परमेश्वर ऐसे ही आंसर करेगा, और उस आंसर के लिए आप वेट कर रहे हैं। शायद परमेश्वर और कुछ आंसर करना चाहता है, या परमेश्वर उस चीज़ के बारे में बात ही नहीं करना चाहता है। तो तब आप शायद परमेश्वर से सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका मन को फिक्स करके रखा है, वैसे ही आंसर चाहिए। तो उस हिसाब से भी आप परमेश्वर को सुन नहीं पाते हैं। तीसरा चीज़ है, मैंने शेयर किया था कि आपने हार्ट और मन को, दिल और मन को आपको ट्यून करना है, प्रॉपरली उसको सेट करना है, ताकि आप परमेश्वर से सुन पाएँ। तो ये चीज़ आपको करना है, तभी आप परमेश्वर से सुन पाएंगे। एक्चुअली तभी आप परमेश्वर से सुन पाएंगे। रेडियो स्टेशन में जैसे चीज़ों को रेडियो स्टेशन में जैसे फ्रीक्वेंसी सेट किया जाता है, ऐसे आपको आपका दिल और मन को तैयार करना है परमेश्वर सुनने के लिए, तभी आप परमेश्वर सुन पाएंगे। इसके अलावा मैंने शेयर किया कि जब आपके अंदर क्षमा ना करने का स्वभाव है, अंदर जो बीटरनेस है, मतलब कड़वापन है, दूसरे की तरह एंग्जाइटी है, गुस्सा है, ये सारी चीज़ आपके अंदर रहने से आप परिवार के लोगों के साथ आपके गलत रिश्ता हो सकता है, दूसरे लोगों के साथ आपके अंदर गलत रिश्ता हो सकता है। उसके वजह से आपके मन में गुस्सा, आपके अंदर कड़वापन, ये सारी चीज़ हो सकता है। इसके वजह से भी आप परमेश्वर से नहीं सुन पा सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों से रिमेडी है, ये सारी चीज़ों से निकलने का रास्ता है। आप अगर अपने दिलों को, मनों को परमेश्वर के सामने लेके आए, पापों से पश्चाताप करें, परमेश्वर सारे पापों को धो देगा। और सारे पापों को परमेश्वर के पास रखें, उसके लहू आपके पापों को धोता है, उसके लहू आपको परिशुद्ध करता है अंदर से, और उसके बाद आप परमेश्वर से सुन सकते हैं। वो आपसे बातें करेगा, आप सुनेंगे, आप समझ पाएंगे, आप उसको पालन करेंगे। परमेश्वर चाहता है कि वो आपको गाइड करे, वो आपसे बातें करे। परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है, और हमें तैयार होना है परमेश्वर से सुनने के लिए। मैं विश्वास करता हूँ ये मैसेज आपको सहायता करेगा, ये संदेश आपको सहायता करेगा परमेश्वर से सुनने के लिए और अपने दिलों को, मनों को तैयार करने के लिए। आपको अगर इसके अलावा भी और भी कुछ जानकारी चाहते हैं, आप हमें लिख के बता सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, हमें व्यक्तिगत रूप से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर डिसाइपलशिप ट्रेनिंग यानी कि चेले बनाने के शिक्षा के बारे में हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको सहायता करने की कोशिश करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपसे बातें करेगा इस मैसेज के द्वारा। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ।
प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। प्रार्थना करते हैं जो जो लोग इस मैसेज को सुन रहे हैं, प्रार्थना करते हैं उन लोगों को सहायता कीजिए प्रभु परमेश्वर, कि वो लोग समझ पाए वो लोग कहाँ पे कौन सा बंधन में पड़े हुए हैं। वहाँ पे उनको सहायता कीजिए उन सारे बंधनों से निकल कर आने के लिए। उनके दिलों मनों को साफ कीजिए प्रभु, उनके सुनने में सहायता कीजिए, उनको सहायता कीजिए कि वो आपके साथ चल पाए प्रभु, आपके वचनों को सुन पाए प्रभु, आपके रास्ते में चल पाए प्रभु परमेश्वर। उनको सहायता कीजिए प्रभु, उन सबका आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं सारी चीज़ों के लिए, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। धन्यवाद करते हैं हर एक व्यक्ति को, मानते परमेश्वर आप लोगों को सहायता करेंगे।